गाइस पोकेमॉन वर्ल्ड में टोटल 9 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं, लेकिन जब बात आती है उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट की तो सब लोग इन चारों का ही नाम लेते हैं। तो यार क्या तुमको पता है कि इन सब में से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले कि इन चारों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है और देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन कौन है। गाइस ये जानने के लिए कौन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, हम इन 5 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे जो कि है स्टैट्स, पॉपुलैरिटी, मूव्स, एबिलिटी और लास्ट में योर ओपिनियन। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, पूरे एंड तक जरूर देखना। बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राउंड 1 में हम बात करेंगे स्टैट्स के बारे में। तो यार ये बात तो ऑब्वियस है कि ये सब सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन्स है तो इनके स्टैट्स 600 ही होंगे। तो हाँ यार इन चारों के स्टैट्स 600 ही हैं। तो यार ये पॉइंट किसको मिलेगा? तो बताता हूँ, ये पॉइंट मिलेगा गार्चम्प और सेलेमेंस को, क्योंकि गार्चम्प और सेलेमेंस दोनों के पास मेगा एवोल्यूशन भी है और जब वो लोग मेगा इवॉल्व होते हैं तो उनके स्टैट्स और 100 बढ़ जाते हैं, यानी कि उन दोनों के स्टैट्स 700 हो जाते हैं। और यार गुड्रा और ड्रैगनेट दोनों के पास ही मेगा एवोल्यूशन नहीं है, तो इसी वजह से वो अपने स्टैट्स बढ़ा नहीं सकते, उनके 600 के 600 ही रहेंगे। लेकिन गार्चम्प और सेलेमेंस मेगा इवॉल्व होकर अपने स्टैट्स 100 बढ़ा सकते हैं। तो इसी वजह से ये वाला राउंड का विनर है सेलेमेंस और गार्चम्प। अब बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ। सेकंड राउंड में हम लोग बात करने वाले पॉपुलैरिटी के बारे में, यानी कि गाइस हम देखेंगे इन चारों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोकेमॉन कौन सा है, किसके पास सबसे ज़्यादा फैन बेस है। वैसे तो गाइस ये चारों के चारों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पोकेमॉन्स और काफ़ी ज़्यादा फैन फेवरेट हैं, लेकिन जब बात आती है सबसे ज़्यादा पॉपुलर की तो वो है गार्चम्प। तो अब इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि एक सर्वे हुआ था, इसमें 900+ पोकेमॉन्स थे, यानी कि सारे के सारे पोकेमॉन्स थे और उसमें गार्चम्प की जो रैंक थी वो थी 26th, यानी कि सोचो 900+ पोकेमॉन्स पर 26th रैंक पर आना है बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा 2020 के टॉप 10 पोकेमॉन ऑफ द ईयर की लिस्ट में गार्चम्प जो है वो नंबर 6 पर आया था। तो तुम समझ सकते हो इतने सारे पोकेमॉन्स में से नंबर 6 पर आना ये काफ़ी बड़ी बात है। तो यार तुम समझ सकते हो गार्चम्प कितना पॉपुलर पोकेमॉन है और इस राउंड का विनर है हमारा गार्चम्प। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट राउंड है मूव्स, यानी कि इस राउंड में हम लोग देखने वाले हैं इन पोकेमॉन के मूव्स और कंपेयर करेंगे किसके मूव ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब हम लोग ये ऐसे देखने वाले हैं कि ये समझो यार किसी पोकेमॉन के पास मतलब 20 मूव्स हैं, तो 20 में कितने अच्छे मूव्स हैं हम लोग वो देखेंगे किसके पास सबसे ज़्यादा अच्छे अच्छे मूव्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुड्रा के बारे में। तो गुड्रा के पास टोटल 15 मूव्स हैं और उनमें से अच्छे सिर्फ 8 मूव्स हैं। तो अब बात करते हैं ड्रैगनाइट के बारे में। तो ड्रैगनाइट का बिल्कुल सेम है गुड्रा की तरह, मतलब उसके भी पास 15 मूव्स हैं और उसके अच्छे मूव्स भी 8 ही हैं। अब बात करते हैं सेलेमेंस के बारे में। तो सेलेमेंस के पास टोटल 22 मूव्स हैं और उनमें से अच्छे मूव्स की बात करें तो वो हैं 11 मूव्स। तो अब बात करते हैं गार्चम्प के बारे में। तो गार्चम्प के टोटल मूव्स है 16 मूव्स और उनमें से बात करें अच्छे मूव्स की तो वो है 9 मूव्स। तो गाइस तुम लोग समझ गए होगे यार इस राउंड का विनर है हमारा सेलेमेंस। सेलेमेंस को जाता है ये वाला पॉइंट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। हमारा नेक्स्ट राउंड है एबिलिटी। इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे इन सब की एबिलिटी और देखेंगे किसकी एबिलिटी ज़्यादा काम की है और किसकी एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले बात करते हैं गार्चम्प की एबिलिटी के बारे में। तो गार्चम्प के पास 2 एबिलिटीज है, पहली है सैंड व्हील, दूसरी है रफ स्किन। इसकी पहली एबिलिटी सैंड व्हील से क्या होता है कि सामने वाले पोकेमॉन पर जो भी हमला करता है वो ज़्यादातर मिस हो जाता है। और इसकी दूसरी एबिलिटी है रफ स्किन, उससे क्या होता है कि सामने वाले पोकेमॉन से जो भी हमला करता है तो यार जो भी हमला करेगा उसका डैमेज, थोड़ा बहुत डैमेज सामने वाले पोकेमॉन को भी पड़ेगा। मतलब गार्चम्प को भी थोड़ा बहुत डैमेज होगा लेकिन जो पोकेमॉन हमला कर रहा है उसको भी डैमेज होगा। तो इसकी दोनों एबिलिटी जो है काफी ज्यादा सही है और ये काफी सही कॉम्बिनेशन एबिलिटीज का। एक एबिलिटी की मदद से अटैक मिस हो जाता है और दूसरी से अगर अटैक लग भी गया तो उसको भी डैमेज होगा जो पोकेमॉन हमला कर रहा है। अब बात करते हैं सेलेमेंस की एबिलिटी के बारे में। तो सेलेमेंस के पास 2 एबिलिटी है, पहली है इंटिमिडेट और दूसरी है मॉक्सी। इसकी पहली एबिलिटी की मदद से क्या होता है कि जो भी सामने वाला पोकेमॉन है उसका जो अटैक स्टैट है यानी कि उसके अटैक की पावर है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो ये काफी सही एबिलिटी है। और दूसरी एबिलिटी इसकी मॉक्सी। तो इस एबिलिटी से क्या होता है कि सेलेमेंस जब भी किसी पोकेमॉन को हराता है तो इसकी जो अटैक पावर होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी काफी सही एबिलिटी है दोनों इसके पास और काफी सही कॉम्बिनेशन है। एक से सामने वाले पोकेमॉन का अटैक पावर कम हो जाती है और इसकी अटैक पावर बढ़ जाती है, तो काफी सही कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं गुड्रा के एबिलिटी के बारे में। तो गुड्रा के पास 2 एबिलिटीज हैं, एक है सैपसिपर और दूसरी है हाइड्रेशन। सैपसिपर की मदद से क्या होता है कि अगर कोई भी पोकेमॉन अगर गुड्रा पर ग्रास टाइप का मूव यूज करेगा तो गुड्रा की जो अटैकिंग पावर रहती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसकी दूसरी एबिलिटी है हाइड्रेशन। इस एबिलिटी की मदद से क्या होता है जो भी अपोनेंट पोकेमॉन है उसकी जो स्पीड सेट रहती है यानी कि जो स्पीड रहती है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं ड्रैगनाइट के बारे में। ड्रैगनाइट के पास भी 2 एबिलिटीज हैं, पहली है इनर फोर्स और दूसरी है मल्टी स्केल। तो इसकी जो पहली एबिलिटी है इनर फोर्स, उसकी मदद से क्या होता है कि तुमने देखा होगा बहुत से अटैक्स रहते हैं जिनकी वजह से जो पोकेमॉन रहता है वो फ्लिंच हो जाता है। तो इस एबिलिटी से क्या होता है ड्रैगनाइट मतलब इस एबिलिटी की वजह से कभी भी फ्लिंच नहीं हो सकता। और इसकी जो दूसरी एबिलिटी है मल्टी स्केल, उससे क्या होता है कि अगर ड्रैगनाइट की एचपी एकदम फुल है तो इस एबिलिटी की वजह से अगर कोई भी पोकेमॉन जो ड्रैगनाइट पे हमला करेगा तो ड्रैगनाइट को उसका जो डैमेज होगा उस अटैक का वो बहुत ही कम होगा। अगर इसकी एचपी एकदम फुल हो तो कोई भी पोकेमॉन पर जो भी हमला करेगा कितना भी स्ट्रांग हो लेकिन उसका डैमेज ड्रैगनाइट पर बहुत कम ही होगा। तो यार इसकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और दोनों एबिलिटी, लेकिन यार इन चारों में सबसे बेस्ट जो एबिलिटी मेरे को लगी वो थी यार सेलेमेंस और गार्चम्प की। तो अब है हमारा लास्ट राउंड जो कि योर ओपिनियन। तो इसमें तुमको अपना ओपिनियन बताना है कि इन चारों में सबसे ज़्यादा बेस्ट सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन तुमको कौन सा लगता है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो गार्चम्प और ड्रैगनाइट सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं कौन सा लगता है
तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो और देखते हैं कौन जीतता है। और अभी तक के स्कोर की बात करें तो यार ड्रैगनाइट और गुड्रा को तो यार एक भी पॉइंट नहीं मिला, वो दोनों तो हार चुके हैं, तो सीधी बात है। और गार्चॉम्प और सेलमेंस दोनों के बीच में टाई हुआ है क्योंकि दोनों के 3-3 पॉइंट्स हैं। लेकिन अभी कौन जीतेगा वो डिसाइड करेगा तुम्हारा ओपिनियन, ये लास्ट राउंड। इसमें जिसको ज़्यादा वोट्स आते हैं वो जीत जाएगा ये बैटल। मुझे अपनी बताऊँ तो मेरे को तो लग रहा है गार्चॉम्प जीतेगा, गार्चॉम्प के ज़्यादा फैंस हैं। तो यार मैं तो अभी से ही गार्चॉम्प को विनर बोल देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है यार गार्चॉम्प भी जीतने वाला है, गार्चॉम्प को ही ज़्यादा वोट आएंगे। तो यार जो है बेस्ट टूडो लेजेंडरी पोकेमॉन वो है हमारा गार्चॉम्प। तो यार फिर भी अपना ओपिनियन जरूर बताना यार, मेरे को पता है यार गार्चॉम्प को ही ज़्यादा वोट आने वाले हैं। तो यार आज के वीडियो को इतना ही, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।